हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि जो है सर भूगोल पढ़ाया जाए, कब जियोग्राफी को शुरू करेंगे। तो अब आज वो दिन आ गया। जो है आज जो है भूगोल का शुरुआत कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे पूरा भूगोल हम लोग जो है पढ़ेंगे। इतिहास भी चलेगा साथ में। इतिहास को हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और जैन धर्म पढ़ रहे हैं, और जैन धर्म में थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम को देखते हुए भूगोल को जो हम लोग पढ़ेंगे, और जो है कुछ भूगोल के चैप्टर को भी हम लोग जो है देखते चलेंगे आगे आगे, कि दोनों सब्जेक्ट को एक साथ कवर करने की कोशिश किया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट भूगोल। भूगोल में सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत, हमारे देश का, जो हमारा प्यारा भारत का नाम जो है भारत कैसे पड़ा है, या इसके जो कितने नाम हैं, या किन जगहों से, क्या कारण से इनके क्या क्या नाम पड़े, और उसको जो है हम लोग विस्तार से देखेंगे। और लगभग जो है भारत का नामकरण नाम से एक अलग से एक वीडियो बनाए हैं, ताकि जो आप जो है इसको देखेंगे और केवल जो है भारत का नाम क्या क्या नाम है और क्यों, कैसे पड़ा, किन परिस्थितियों में जो है इनका, और किन्होंने जो है इसका अलग अलग नाम दिया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। भारत का नामकरण। भारत यहाँ पे जैसा कि बता रहा है कि सर्वप्रथम उल्लेख प्राचीन वायु पुराण। जैसा कि आप लोग जो है इतिहास में हम पढ़ा भी चुके हैं, और आप लोग जानते भी होंगे कि टोटल जो हमारे पुराण है वो 18 पुराण हैं। उसमें से जो एक हमारा पुराण है वायु पुराण भी है। तो वायु पुराण में जो है सर्वप्रथम जो है उल्लेख किया गया है भारत शब्द। जो है भारत जो है हमारे देश के लिए जो भारत नाम का जो शब्द उल्लेख किया गया है, वो सबसे पहले प्राचीन वायु पुराण में जो है भारत शब्द का जिक्र मिलता है हम लोगों को। अगर देखा जाए तो एक बहुत पुरानी कहानी है। राजा दुष्यंत, जो राजा दुष्यंत की जो पत्नी है शकुंतला, उनके जो एक पुत्र थे भरत। कहते हैं कि उनके जो पुत्र थे, राजा दुष्यंत की जो पत्नी है शकुंतला, उनके पुत्र जो थे भरत, वो काफ़ी बहादुर और शक्तिशाली थे। हम लोग जो है जब बचपन में किताबों में पढ़ते थे कि एक शेर के मुंह में एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए जो है उसके मुंह को जो है चीरता हुआ दिखाई देता है। वही जो पुत्र है भरत, जो कि काफ़ी शक्तिशाली आगे चल के एक राजा बनता है, उसी के नाम पर जो है हमारे देश का जो नाम है वो भारत पड़ा। अगर प्रामाणिक की बात किया जाए, अगर प्रामाणिक रूप से देखा जाए, तो सर्वप्रथम जो उल्लेख है हाथी गुम्बा अभिलेख। इतिहास में हम इसको भी पढ़ा चुके हैं आपको। हाथी गुम्बा अभिलेख, जो कलिंग नरेश खारवेल थे, राजा जो कलिंग नरेश, कलिंग के जो राजा नरेश खारवेल थे, उनका जो हाथी गुम्बा अभिलेख है, उसमें भी भारत का जो है नाम का उल्लेख मिलता है हमको। अब यहाँ पे देखा जाए कि हिंदुस्तान शब्द जो है कहाँ से हमारे भारत को मिला। पर्सिया, पर्सिया यानी आज का जो आधुनिक ईरान है उसकी बात कर रहा है कि सिंधु का अपभ्रंश रूप हिंदू है। कह रहा है कि वो लोग जो है सिंधु का जो अपभ्रंश रूप है वो हिंदू है। सिंधु नदी को जो है वो लोग सिंधु न कह के सही से जो है हिंदू शब्द का उच्चारण करते थे, उसी का जो है अपभ्रंश रूप है, इसी का प्रयोग करते थे। और यहाँ के निवासी जो थे, यहाँ के जो निवासियों के लिए जो वो हिंदुओं का देश कहते थे, वो एक्चुअल जो है सिंधु नदी के पार के लोगों को, सिंधु नदी के जो उस पार रहते थे हम लोग भारत के जो लोग, उनको जो वो लोग कहते थे सिंधु। सिंधु न सही, सिंधु न कह के सही से वो लोग क्या है हिंदू शब्द का उच्चारण करते थे, इसीलिए जो है हिंदुस्तान कहने लगे। अगर सर्वप्रथम उल्लेख अगर देखा जाए अभिलेख के आधार पे, तो 262 ईस्वी के एक सासानी अभिलेख है, उसमें भी जो है हिंदुस्तान शब्द का जिक्र हमको मिलता है। ईरानियों के द्वारा, ईरानियों ने हिंदू नदी को, हिंदू नदी अर्थात सिंधु नदी, यहाँ पर हम देखेंगे सिंधु नदी को इस देश का हिंदुस्तान कहा है। जो ईरानी थे वो जो है सिंधु नदी को सिंधु नहीं कह पाते थे, इसलिए वो हिंदू हिंदू कहते थे, इसलिए जो है इस देश को जो है
सिंधु न कह के जो है हिंदू कहने लगे, और सिंधु नदी के नाम की वजह से ही इसको जो है सिंधु न कह पाते थे, इसलिए हिंदू कहते थे। इस वजह से जो है हिंदुस्तान कहा जाने लगा। कहा यहाँ पर एक और शब्द है, भारत का एक अगला नाम है आर्यव्रत। कहीं कहीं आपको जो है आर्यव्रत नाम का भी सुनने को मिलता है। तो कहा जाता है कि उत्तर भारत में जो आर्य के नाम पर पड़ा है, कहते हैं कि जो मध्य एशिया से आर्य आए थे वो उन्हीं के नाम पे वो उत्तर भारत में बसे थे, और उन्हीं के नाम पर जो है ये आर्यव्रत नाम पड़ा भारत का। इंडिया, यहाँ पर इंडिया जो नाम है, कह रहा है कि यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। जो आप इंग्लिश में देखेंगे तो सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते हैं, उसी इंडस के नाम से ही जो है इस देश के इंडिया कहा जाने लगा। यूनानियों के द्वारा वो सिंधु नदी को जो है इंडस रिवर कहते थे, और उसी नाम से जो है इंडस कहने की वजह से जो है यहाँ पे इंडिया कहा जाने लगा यूनानियों के द्वारा। अगर हम मूल रूप से अगर देखा जाए, संवैधानिक रूप से अगर हम इस देश का नाम अगर संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, जो हमारे संविधान में जो हमारे संविधान के जो ज्ञाता थे उन्होंने जो है इस नाम को क्या नाम दिया हमारे देश को एक्चुअल, तो उन्होंने जो है जो आर्टिकल 1 है अनुच्छेद 1 में जो उन्होंने कहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यानी कि जो भारत है अर्थात इंडिया वो राज्यों का क्या है, संघ है एक, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट एक और नाम सुनने को मिलता है जम्बू द्वीप। कभी कभी आपको जो है जम्बू द्वीप जो है सुनने को मिलता है हमारे देश का नाम। तो ये जम्बू द्वीप जो नाम लिया गया है वो जैन धर्म में भारत को जो है जम्बू द्वीप के नाम दिया गया है। जैन धर्म के जो लोग हैं या जैन धर्म की जो पुस्तकें होंगी उनमें जो है जैन धर्म में भारत को जो है जम्बू द्वीप नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग भारत के नामकरण में ये देखें कि भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, इंडिया, और भारत का जो संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ और जम्बू द्वीप, इतने आपको जो है हमारे देश के नाम मिले। जो भी स्टूडेंट को ये पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं और उनको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी नए वीडियो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्ज़ाम में लगभग जो है वनडे के एग्ज़ाम में तैयारी, रेलवे, बैंक, एसएससी या यूपी पुलिस कह लीजिए, यूपी पेट के एग्ज़ाम में भी जो है, और उससे जो भी वनडे के एग्ज़ाम है लगभग उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है भूगोल को उन्हीं की दिशा, उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन जो है आपको यहाँ भूगोल को पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सके आपका।